स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। बड़ा ही हर्ष का विषय है, इस बार 6 अप्रैल को पूरा पानीपत शहर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस बार इतना जोश है स्थानीय लोगों में, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पीछे हमने एक हनुमान संस्थाओं की मीटिंग बुलाई, उनसे अपील की कि आप इस हनुमान जन्मोत्सव में सहयोग करें। हमेशा करते हैं वो। इतना उस दिन उनका समर्थन मिला, इतना समर्थन मिला, कुछ कहने की बात नहीं। हम जो सोच रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा जरूरत में हनुमान स्वरूप धारण हो रहे हैं। उस दिन कितनी संस्थाएं वहाँ आके उन्होंने बताया कि हम हनुमान स्वरूप धारण करेंगे। पूरी संस्था, उनकी मंदिर की मंडली हमारे साथ चलेगी शोभा यात्रा में। उसके बाद भी उस मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद 10 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी कई फोन आ रहे हैं। संस्थाएं और बढ़ती जा रही हैं, हनुमान स्वरूप जी और बढ़ते जा रहे हैं। ये काफ़ी खुशी का विषय है कि पूरे शहर में ऐसा जोश है। तो मैं एक बार तो सबसे अपील करूंगा, पूरे नगर वासियों से, पानीपत की जनता से, सभी भाई बहनों से, इस बार 6 अप्रैल को सारे मेरे भाई बहन आए, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, रथ को खींचें। आपको पता है, जो रथ को खींचता है फिर जन्म जन्म के कष्ट टल जाते हैं। तो सभी से निवेदन कि इस बार शोभा यात्रा में आए, रथ खींचें, जल का छींटा लें। और हमने सालासर धाम से कुछ ध्वज लेके आए हुए हैं, वहाँ से पूजित करवा के आए। वो ध्वज लेके आप इस शोभा यात्रा में हमारे साथ चलें। उस ध्वज का कूपन उसी दिन सुबह 10 बजे आपको इसी मंदिर से मिलेगा। वो कूपन कोई जो मर्जी आकर ले जा सकता है। उसके बाद ध्वज, यहाँ नज़दीकी शिव मंदिर है, वहाँ से आपको वो ध्वज प्राप्त होगा। कूपन जमा करवाना पड़ेगा। लाल हलवाई के सामने शिव मंदिर है। उस ध्वज को आपने लेके शोभा यात्रा में चलना है। शोभा यात्रा के संपन्न के बाद वो ध्वज अपने घर आप ले जा सकते हैं, अपनी दुकान पे, अपने मकान पे, जहाँ आप ठीक समझें उस ध्वज को आप स्थापित कर सकते हैं। एक तो मेरी प्रार्थना ये है कि जो भी साथ चले वो ध्वज लेकर चले, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और सभी शहरवासियों को। उसके अलावा मैं आपको एक रूट की जानकारी देना चाहूँगा, जो भी विकास जी ने मेरे जिम्मे लगाया है। ये शोभा यात्रा इसी स्थान से, जहाँ बैठे भीमगुड़ा मंदिर से, पूरे 3 बजे यहाँ से स्टार्ट होएगी। आप सभी से निवेदन है, सभी आप यहाँ 2 बजे तक यहाँ जरूर पहुँच जाएं। हमारी मंशा ये है कि हम यहाँ से शोभा यात्रा 3 बजे स्टार्ट कर देंगे। तो ये शोभा यात्रा इसी मंदिर से स्टार्ट होएगी। आगे सेठी भवन चौक, अमर भवन चौक, पूर्वी घाटी, पचरंगा बाजार, चौड़ा बाजार, इंसार चौक, सलारगंज गेट से होते हुए यात्रा हमारी देवी मंदिर में जाएगी। जो हमारा अंतिम पड़ाव होगा वो देवी मंदिर होगा। रास्ते में हमने 2 आने वाले हैं, वहाँ पे होएगी। और आखिरी महाआरती हमारी देवी मंदिर में, वहाँ पे 7 बजे का हमने टाइम रखा है। तो ये तो हुई रूट की बात। अभी रास्ते में कल हम कृष्ण रेवड़ी जी और मैं अमर चौक पे गए मंच लगाने के लिए, जहाँ हमारी आरती होनी है। तो हम देख के दंग रह गए, खाली अमरवन चौक पे ही 5 से 6 स्टाल लगने जा रहे हैं, खाली एक चौक पे। 8-10 भी हो जाए पता नहीं, मतलब सराउंडिंग। तो कितना उत्साह है लोगों में, वो देखने ही बनता है। जब आप शोभा यात्रा में साथ चलेंगे तो वह एक अलग ही माहौल होगा।
वो आपके सामने होगा। तो इतना माहौल बढ़िया। एक बार मैं पुनः याद आना कहता हूँ, मेरे से बाद भाई साहब बैठे हैं, विकास जी, किशन देवड़ी जी, सूरज दुरेजा जी, ये भी हमें कुछ शब्द रखेंगे। एक बार पुनः आप सबसे पानीपत नगरी से अपील करना चाहूँगा कि उस दिन कोई भी मेरा भाई बहन घर में ना रहे, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, ऐसी आग्रह। धन्यवाद। यही रहेगा। धन्यवाद पूरी भीमगोड़ा। पावन भीमगोड़ा मंदिर में वो इसलिए कि पहला नंबर तो जैसे रमेश जी ने बताया, माटा जी ने, कि पूरा पानीपत इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत उत्सुक है और जोर शोर से लगा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली बार जो ये कार्यक्रम, जो ये त्यौहार हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया था, बहुत ही विलक्षण था, क्योंकि ये पूरे शहर का प्रोग्राम था, किसी भी एक संस्था का या किसी एक दो संस्थाओं का नहीं था, ये पूरे शहर का कार्यक्रम है, इसलिए ये इतना विलक्षण था। और इस बार जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है उससे भी ज़्यादा विलक्षण होगा, क्योंकि इस बार जो जोश है वो बहुत ज़्यादा है पिछले साल से भी। पिछले साल का कार्यक्रम देखने के बाद ये इस बार जोश बहुत ज़्यादा है। इसमें सभी मंदिरों की तरफ से शोभा यात्रा में हनुमान सभाओं की तरफ से और मंदिरों की तरफ से हनुमान स्वरूप तो होंगे ही, और जो मुख्य बात है, इस बार जो हनुमान स्वरूप की संख्या होगी वो पिछले साल से दुगनी होगी। जितना जोश इस बार देखने को मिल रहा है और जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बाद मंदिरों से और संकीर्तन मंडलियां, पानीपत की मेन और सभी संकीर्तन मंडलियां, चाहे वो महिला संकीर्तन मंडल है या मंदिरों की मुख्य संकीर्तन मंडल है, वो साथ में इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। और उनकी संख्या भी 21, 22 या 23 है जो संकीर्तन मंडलियां साथ में लगेंगी। उसके साथ साथ मुल्तान जोत की तरफ से उनका एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। वो लोग मुल्तान जोत की तरफ से संकीर्तन मंडल लगेगा, और साथ साथ उनकी जो महिलाएं हैं और जो उनके पुरुष हैं वो सब डांडिया खेलते हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो मुख्य और आकर्षण है इसमें सभी पानीपत की, ये नहीं है कि ये सिर्फ धार्मिक सभाओं का एक आयोजन है, इसमें धार्मिक सभाएं, शैक्षणिक सभाएं और व्यवसायिक संस्थाएं भी सभी मिल के साथ ले रही हैं। क्योंकि धार्मिक सभाएं तो अपना जिस तरीके से योगदान दे रहे हैं, उसमें धार्मिक सभाओं की तरफ से हनुमान जी के स्वरूप और संकीर्तन मंडल हैं। उसके बाद शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से स्कूली बच्चे इस शोभा यात्रा में चलेंगे। कम से कम 2000 बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं के जो हैं 2000 बच्चे सम्मिलित होंगे। और जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो व्यवस्था में, और जो पूरे रूट में जो अपना प्रसाद लग रहे हैं और उसकी व्यवस्था देख रहे हैं, तो इसलिए ये किसी भी एक संस्था का कार्यक्रम ना होके ये पानीपत की सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं का ये कार्यक्रम है। इसमें सभी, कोई भी जाति नहीं है, 36 बिरादरी का ये कार्यक्रम है। और उसके बाद वहाँ देवी मंदिर में पहुँचने के बाद जो भव्य वहाँ एक अरेंजमेंट किया गया है कीर्तन का, जो 5 बजे से आरंभ होकर 8, साढ़े 8 बजे तक जो हमारा समय तय हुआ है महाआरती का, तब तक चलता रहेगा। और 24 स्टाल जो प्रसाद के हैं, लंगर प्रसाद के, क्योंकि ये पानीपत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से देवी मंदिर तालाब में इतने बड़े आयोजन का और साथ में प्रसाद, लंगर प्रसाद का जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसमें सिख यूथ फेडरेशन जो शोभा यात्रा की व्यवस्था है वो श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 के महावीर दल के सभी सदस्य और मुख्य तौर पे सिख यूथ फेडरेशन के सदस्य, वो सभी ये सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो मेरी सभी आप पत्रकार बंधुओं से एक ये प्रार्थना है कि जो ये कार्यक्रम है ये आप लोगों के सहयोग से ही, पिछले साल भी इतना विलक्षण हुआ था और सभी आप लोगों के सहयोग से ही, आपके प्रचार प्रसार के कारण ही सभी का सहयोग मिला था। इस बार भी आप बहुत साथ दे रहे हैं और देंगे, इसलिए
ये जो त्यौहार है, हनुमान जयंती महोत्सव है, इसको बजाय हनुमान जयंती ना करके इसको हम त्यौहार मनाएं और आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की अगर हम लोग सब मिल के करेंगे तो ये जरूर राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर पधारने पर। कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्हें बजरंग बली का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं और पानीपत में ये ऐतिहासिक नगरी में मुझे आशा है पूरा पानीपत नगर इसमें हमारा साथ दे रहा है और साथ देगा। और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ हनुमान जी की विशेष कृपा पानीपत पर है, कारण कि 1978 से लगभग मैं से पानीपत में रहता है। पूज्य गुरुवर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम शोभा यात्रा का होने जा रहा है। हालांकि महाराज श्री जी का, लेकिन अब हम सब ने समिति ने प्रार्थना की और 6 तारीख को महाराज श्री जी यहीं रहेंगे, साथ में अन्य संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शोभा यात्रा में साथ साथ चलेंगे सभी संत। मैं पूरे नगरवासियों से प्रार्थना करता हूँ इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें। पिछले साल भी जो ये शोभा यात्रा हुई उसके बाद पानीपत से इतने फ़ोन आए कि इसको नगरवासियों से इसमें सब बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। तो हूँ भाई क्या कितने तो भरे रहते हैं कंप्यूटर। एक दिन में मुझे लगता है 3-4 कार्यक्रम, वर्ष भर में हजारों कार्यक्रम, वे जी सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, आप सब लोगों को आपको पता है। लेकिन पानीपत के संत समाज ने, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने एक आह्वान किया कि पानीपत के अंदर हर बिरादरी के बाद भी उप बिरादरी के बाद भी क्षेत्र की बिरादरी, ये भी गिना जाता है, ये इस क्षेत्र के थे, ये इस क्षेत्र के थे, वो अपने कार्यक्रम करती है। अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उन सबका मिलकर वर्ष का एक कार्यक्रम हो। उसके लिए हनुमान जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम, एक सामूहिक कार्यक्रम पानीपत की संस्थाओं का रचना हुई। हनुमान जी की रचना थी, उनका आशीर्वाद था, सबको सद्बुद्धि रही और किसी ने भी अपनी संस्था का नाम नहीं छापा, हनुमान जन्मोत्सव रखा। पूरा विषय आपके सामने आया है, छोटी छोटी 3-4 बातें इस रूट की ओर रखे। मैं आपको इसकी एक्सक्लूसिवनेस पर मैं बोलूँगा कि कार्यक्रम में एक्सक्लूसिव क्या होने वाला है। पहली बात यह है कि जो हनुमान स्वरूप इकट्ठ यहाँ से रथ जा रहा है, वो रथ को लेकर बहुत उत्साह है पानीपत में। और जब वहाँ पे पहुँच जाएगा रथ, 100 हनुमान, हम काफ़ी समय से एक प्रयास कर रहे हैं, भाई विक्की भी हमारे साथ उस प्रयास में लगे हैं कि पानीपत को एक राष्ट्रीय पहचान हनुमान जी के रूप में मिले। और वो जब हो गई जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा, एक संगठित क्षेत्र में होगा। उसके लिए हमें वर्ष भर प्रयास करना होगा। अभी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सनातन धर्म संगठन को भी आदेश दिया है कि केवल एक दिन नहीं, इसके लिए निरंतर हम काम करेंगे। और ये हमारा सपना है कि पानीपत का जो हनुमान जी स्वरूप है उसको राष्ट्रीय पहचान मिले। एक शुरुआत इस बार हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छी, कि जो वहाँ पर 3 टायर की स्टेज होगी देवी मंदिर में। पहले नीचे सत्संग होगा, संत जन वहाँ बैठेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी उस पे हनुमान जी के 100 स्वरूप एक साथ होंगे, वो एक साथ डांस करेंगे। और उसके पीछे तीसरी स्टेज के ऊपर, जैसे आपने यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स पर देखा है कि क्रैकल शो होते हैं, आतिशबाजी का शो होता है, वो एक होगा। 4 से 5 मिनट का वो शो होगा, जिसको मैं आग्रह करूंगा कि सभी चैनल उसको दिखाएं और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो दिखाए जाने की वो है। क्योंकि वो एक जो सीन बनेगा वो सारी डीपीज पे लगेगा, सब जगह लगेगा। और हम देश के पर्यटन मंत्री के आगे, देश के सांस्कृतिक मंत्री के आगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगे ये आग्रह करने वाले बनेंगे कि एक विधा है, अगर आपने इस हनुमान जी के इस नृत्य को, इसको सपोर्ट नहीं किया तो ये कला छिप जाएगी। आज छोटी छोटी कलाएं, अल्मोड़ा के अंदर जो दशहरा है, कुछ भी नहीं है, मैं देखता हूँ वो झांकियाँ निकलती हैं कुछ विशेष किस्म की। हमारा दशहरा कोई एक बार देख ले तो वो भूल ही नहीं सकता पानीपत का। तो वो एक हम वहाँ से शुरुआत करने जा रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को वो सीन दिखाएं। कोई दुनिया का कैमरा उस सीन को कैप्चर नहीं कर सकता। आप उसको जब व्यक्तिगत फील नहीं करेंगे। और देवी मंदिर की चारों तरफ की पैड़ियों पर हनुमान भक्त फुलझड़ियाँ लेकर वो फुलझड़ियों का करेंगे। हम इस हनुमान जन्मोत्सव को एक आतिशबाजी के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे इस तरीके से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो आप करें। अगली बात, इस कार्यक्रम में सबको जोड़ना है। ये ना लगे कार्यक्रमों में लोगों का फील आता है कि है वो और जो बीपीएल का व्यक्ति है, वो दोनों एक दीवे से एक बड़ी जोत लेकर भगवान की आरती करेंगे।
ताकि एक संदेश जाए कि सबके हनुमान है, सबका ये है। ये हम एक बहुत बड़ी जगह पर इसको करने जा रहे हैं। उसके बाद 56 महिलाएं एक जैसी वेशभूषा, पगड़ी पहनकर, एक जैसी ड्रेस पहनकर हनुमान जी को 56 थालियां लेकर अपने घर का बना भोग लगाएंगी। वो एक बहुत अच्छा दृश्य अपने को मिलने वाला है बीच में। इसी के साथ में जो पहला भोग हनुमान जी को लगाएंगे, राम जी अपनी ओर से रामलला मंदिर से हमारे शिवपुरी असंत रोड के अध्यक्ष वेद मक्कड़ जी प्रसाद ला रहे हैं। वो पहला प्रसाद हम हनुमान जी को वो प्रसाद लगाएंगे जो रामलला ने अपनी कृपा करके हनुमान जी के लिए भेजा है। राम मंदिर से वो लेकर आ रहा है पूरा जत्था इसके वाला। उसके बाद सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमने करनी है, सब लोगों को दिखाना है कि ये संदेश हैं छोटे छोटे। पानीपत के जो 10 राजनीतिक परिवार हैं उनके घरों से रसोई बनकर हनुमान जी की वहाँ से आएगी, जिसमें प्रमोद विज जी की पत्नी, संजय भाटिया जी की पत्नी, कृष्ण पवार जी की, संजय अग्रवाल जी की, कृष्ण अग्रवाल जी, विपुल शाह, विक्रम शाह, अर्चना गुप्ता, अवनीत कौर, महिपाल ढांडा, ये सभी जो हैं, सभी की पत्नियां जो हैं वो एक साथ हनुमान जी के लिए परोठे बनाकर रखेंगी। ज्योति सर का पवित्र जल जो हमारा तीर्थ है, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खुद आचमन करेंगे उस जल से। और अरुण दास जी महाराज अभी प्रयाग संगम से एक जल भरकर लाए हैं, वो उसके साथ अरुण दास जी महाराज उसको करने जा रहे हैं। किन्नर समाज ने बहुत अनूठा प्रयोग पहली बार भी किया था। आपको याद होगा कि किन्नर समाज ने पहली बार किया। हमने उनको कहा कि हनुमान जी की नज़र उतारो। पुराना गीत है, लक्ष्मी जी वारो नज़र उतारो, आज मेरे भगवान घर आए हैं। तो हमने उनको कहा कि खरीद लेकर आओ, हनुमान जी पर आप बौछार करना, लक्ष्मी जी का वार फेर करना। उन्होंने नारायण सिंह गुरुद्वारे के पास महाराज जी और ये सब जत्था आया, वो सारी वहाँ पे खरीद जो है ना एकदम चढ़ा दी। हमने कहा भाई ये क्या किया, हनुमान जी की चढ़ानी थी खरीद, आपने ये कर दिया। उनकी इतनी, मैं तो भावना देख के हैरान हूँ। उन्होंने 10,000 रुपये की नई 100 की गड्डी उड़ाई और यूँ उस हवा में जो है ना हनुमान जी को समर्पित कर दी। तो इस बार भी वो बड़ा अच्छा करने जा रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा भी कुछ नया करो, तो वो हमारा नीरज उनके साथ इन्वॉल्व है। नीरज ने कहा कि हम 56 भोग बांटेंगे सारा वो प्रसाद। और ये मंगलामुखी रहते हैं किन्नर समाज, तो किन्नर समाज को जो उनका सिक्का जो पढ़ के देते हैं किन्नर समाज, वो सारे रास्ते चलेंगे। जो उनसे सिक्का मांगेगा वो एक मंगलामुखी सिक्का भी सबको देंगे खजाने के रूप में, ताकि लोग उसके जिसकी जैसी भावना है उसको वो व्यवस्थित करेगा यहाँ से। उसके बाद हमारे पानीपत जिले में 3 प्राचीन मंदिर। हमारा ये कंसेप्ट है कि हनुमान जी नगर यात्रा पनाथ मंदिर है, ये वाला मंदिर है, और एक हमारा जैन मोहल्ले में जैन मंदिर है। हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई जैन सब एक हैं। जो अग्रवाल वैश्य लोग हैं वो नॉर्मली जैन मंदिर नहीं जाते, और जो जैन मंदिर के लोग हैं वो भी अग्रवाल वैश्य के मंदिर में नॉर्मली नहीं जाते। एक कंसेप्ट है। हमने सबको एक करने के लिए इन 4 मंदिरों से हमने आग्रह किया है कि हनुमान जी की एक बड़ी आरती आप अपने मंदिर समिति की ओर से करें, और हनुमान जी को जो एक सतरंगा पटका होता है वो बनाएं अपने अपने अनूठे। जैसे जैन समाज ने कहा कि हम तो चांदी के फूल लाएंगे, उससे अभिवादन करेंगे हनुमान जी का। और वो बड़ी आरतियाँ 108 वाली जो आरती जैसे उस पर घाट पे रहती है, वो वाली आरतियों से जगन्नाथ मंदिर और चुलकाना धाम मंदिर की पूरी कमेटी आकर हनुमान जी का अभिवादन अभिनंदन यहाँ पर करने जा रही है। उसके अलावा श्याम रस सेवा समिति, अमित गुप्ता, संजय बंसल हमारे साथी बैठे हैं। इन्होंने वो जो गीत है लक्ष्मी जी वारो वाला, उसको चरितार्थ करने के लिए नोटों की बारिश हनुमान जी के ऊपर, ये वहाँ पर पचरंगा बाजार के अंदर ये नोटों की बारिश भी करने जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी मेरे लिए बहुत संभव नहीं है। अभी इन्होंने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति कर रहा है, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ। उसने बताया भी कोई व्यक्ति 5,000 कॉर्नेटो की आइसक्रीम मंगवा रहा है। 7,000 कॉर्नेटो की आइसक्रीम का मतलब होगा कि 30 रुपये की 40 रुपये की एक आइसक्रीम होगी। कितने हुए गुणा करके बाबूजी? 2-2.5 लाख। हाँ, 7,000 कॉर्नेटो की आइसक्रीम ला रहा है। खाने पीने की कोई आइटम नहीं, मतलब बेल नहीं बात है कि आप सब आए। अब मेरा मेन उद्देश्य ये तो चलो कार्यक्रम की भव्यता बताने का है। आप मेरी इस बात को अपने चैनल पर जरूर दिखाएं। हमें 5 बातें आम आदमी से हम कह रहे हैं जो इस यात्रा में भाग लेने के लिए आम पानीपत का जन क्या करे, 5 बातें वो आप मेरी जरूर पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात कि ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है, और 36 बिरादरी इसको वहाँ पर आकर, इसका हर बिरादरी अपना स्टॉल लगाकर इसमें आ भी रही है। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में बिरादरी में वो डाल रहे हैं, वो सब आ रहे हैं। आम आदमी क्या करे इस यात्रा के लिए? सबसे पहला हमारा आग्रह है कि हनुमान जी का जो रथ जा रहा है, हनुमान जी की आंखों से अपनी आंखें आधा मिनट के लिए जरूर मिलाए।
हम सबको कह रहे हैं ये बात, हनुमान जी की आंखों से अपनी आंखें मिलाए। भीड़ में कभी रथ की सुंदरता, हमारे फूल फल, रथ इतना सुंदर सना है, वहाँ की उसकी स्मेल इतनी अच्छी आएगी, बहुत दूर से आपको स्मेल आने लगेगी उसकी। कलकत्ता से और बेंगलोर से ये लोग स्मेल का उसका इंतजाम कर रहे हैं, सुगंध। आप उसमें मत आएँ, हनुमान जी से आंखें मिलाएं, पहला काम। दूसरा, पंडित जी को इशारा करें, वो छींटा डालेंगे आपके ऊपर, हनुमान जी का छींटा जरूर लें, 2 बात। तीसरा, रथ को जरूर खींचें, चाहे क्षण भर के लिए खींचें। और जो लोग परमानेंट खींच रहे हैं, कई लोग ऐसे दीवाने पूरे रास्ते खींचते हैं, उनसे भी निवेदन है कि कम खींचें। चौथा, महिलाएं भी खींचें, फालतू की पोस्टों में मत आएँ जो ये बार बार करें कि महिलाएं ना खींचें, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी सबके लिए हैं और रथ ही तो खींच रहे हैं, महिलाएं भी खींचें, खूब खींचें, पर पिछले वर्षों से खींचती आ रही महिलाएं। सालासर का टीका विशेषतः रमेश माटा जी, हमारी पूरी टीम, सूरज जी, कृष्ण जी, सतबीर जी लाए हैं। वो टीका लगाने की अलग अलग टीम होगी, हनुमान मंडलियों ने वो काम लिया है। आप हनुमान जी का टीका सालासर का पवित्र चौखट पर रखकर उस सिंदूर को हम लाए हैं, चौखट पर रखकर, उससे आगे नहीं जा सकता था। उसको कहा भाई वो टीका अपने माथे पर जरूर लगाए। हनुमान जी का ध्वज भाई साहब ने बताई दिया। एक सबसे जरूरी इस बार जो किया है उसका बड़ा अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में अपने बच्चों के साथ जरूर करें और एक सफ़ेद कागज पर अपनी हाजिरी आप हनुमान जी को लगाएं उस रथ पर। उस पर लिखे, मैं, मेरा नाम जैसे राम कुमार, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हनुमान चालीसा के इतने पाठ हनुमान जी को समर्पित कर रहा हूँ। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। वो उस पर, उस धागे पे बांध के, लाल धागा बांध के उस कागज पे और हनुमान जी को चढ़ा दें। बस ये हनुमान जन्मोत्सव आम आदमी का हनुमान जन्मोत्सव है, ये आम आदमी का हनुमान जन्मोत्सव है। उसके लिए हर व्यक्ति हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो। और सभी से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करें, इस कार्यक्रम में उनको जोड़ें, तब जाके ये हमारी संस्कृति आगे फैलेगी। और जो आपने काम किया है, बहुत गजब का काम किया है। ये तो 2005 में 6 में कोई प्रेरणा हमारे माध्यम से होनी थी कि ये हनुमान जन्मोत्सव आगे बढ़ना था, नहीं तो ये तो 40 साल पहले मनाया जाना था पानीपत में, 40 साल पहले मनाया जाना था। ये हुआ है। पानीपत के बच्चे, आप इस मंदिर में आओ दशहरे के दिनों में, उनसे पूछो क्या बनोगे, कहते हैं हनुमान बनूंगा। हर बच्चे का सपना है कि मैं हनुमान बनूंगा। कुछ मेरे पास फीडबैक आया, इन सब ने 8 मोटरसाइकिलों पर महाराष्ट्र के स्टाइल में जैसे होता है, वो महाराष्ट्रियन ड्रेस में एक 30-40 महिलाओं का जत्था भी महाराष्ट्रियन स्टाइल में, और एक वो घोड़ी वाला वो जो है वो बुलेट्स पर चलेंगी। 100 महिलाएं हमारे डॉक्टर अशोक जी हैं, रमेश नारंग जी, अशोक जी और भूषण नागपाल जी, इन सब ने अपनी टीम तैयार करके 100 स्कूटी पे महिलाएं रखी हैं जो पगड़ी पहनकर सारे रास्ते चलेंगी, डांडिया वांडिया करती हुई। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। हर मंदिरों में गए हैं जहाँ प्रभात फेरियाँ होती थी, कृष्ण जी सुबह लग जाते थे और शाम तक सारा देखते थे कि भाई किन किन मंडलों में है। 50-60 कीर्तन मंडली एक साथ चलेंगी। लगभग मैं मान रहा हूँ कि कोई डीजे खाली नहीं है। जो 4,000 रुपये का डीजे शहर में था, आज 12-15 हज़ार का डीजे मिल नहीं रहा है पानीपत में, कोई साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा है। और 50-60-70 डीजे चलने वाले हैं, क्योंकि 100 हनुमान सभाएं हैं, वो सब ने अपने डीजे बुक कर लिए। किसी भाव को कुछ नहीं मिल रहा। हलवाई को पूछो, कैटर को पूछो, जो 700 रुपये की कैटरिंग का दिहाड़ी था, आज वो कैटर नहीं मिल रहा है किसी भाव को। तो एक शोभा यात्रा के बारे में भाई उसे पता है, अमित को, और उसको पता है। एक बार शोभा यात्रा के बारे में बताओ ना, थोड़ा यहाँ से। एक शोभा यात्रा के बारे में मैं दोबारा बता दूं कि शोभा यात्रा सुबह 11:30-12 बजे यहाँ पर हनुमान जी का जो रथ है वो लग जाएगा। उससे पहले सुबह पूर्वी घाटी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ हवन होगा। हवन के बाद वहाँ से एक बहुत सूक्ष्म सी शोभा यात्रा के रूप में हनुमान जी स्वरूप को यहाँ लाया जाएगा और यहाँ रथ में विराजमान किया जाएगा, पालकी में लाके और यहाँ विराजमान करवाया जाएगा रथ में। 12 बजे हनुमान जी महाराज जी का रथ लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि जितना प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों से हमारी फ़ोन पे बात हुई है या हम लोग मिले हैं संकीर्तन मंडलियों से या बाकी और चीज़ों से, उनसे तो बात हो रही है, पर शहर के हर तरफ से लोग अपने अपने ग्रुप बना के आ रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, किसी की भी कोई भी संकीर्तन मंडली हो या पालकी हो या डीजे हो, वो 12 बजे के बाद हनुमान जी के रथ के आगे ऑटोमेटिकली लगाते रहेंगे, तभी ये सुचारू रूप से चल पाएगा। तो आपके माध्यम से ये मैं अपील करता हूँ सभी पानीपत की जनता से, जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं किसी भी रूप में,
वो अपना जो भी उनकी ट्रॉली है या डीजे है या संकीर्तन मंडली है या पालकी है, वो रथ के आगे अपने लगाना 12 बजे के बाद शुरू कर देंगे, जिससे कि व्यवस्था बनाने में बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर पीछे भीमकोटा मंदिर के तरफ से स्नोली रोड से अगर एंट्री की जाएगी तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो बाज़ार की तरफ से वो लगा दिया जाएगा। हमने वैसे सेवादारों की ड्यूटी भी लगाई हुई है, वो लोग सभी को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। फिर भी अगर जिनको नहीं पता चलेगा, आपके माध्यम से हम सब तक ये संदेश पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार एक बहुत अच्छा गिटार पे पूरा रास्ता हनुमान चालीसा बोला था, हनुमान चालीसा बजाया था, वो उनके साथ साथ इस बार एक और आकर्षण है। छोटे छोटे सरकारी स्कूल के 12 बच्चे हैं जो वो योगासन करते हुए एक ट्राली पे चलेंगे, काफ़ी बड़ी ट्राली की हुई है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, वो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके के वो योगासन करेंगे और अपने शरीर को किस तरीके से वो इतना फ्लेक्सिबल मोड़ के और योगासन दिखाएंगे। इस तरीके से पानीपत की तरफ, पानीपत की पूरी जनता की बहुत ज़्यादा भीड़, हम जितनी प्लानिंग करके चल रहे हैं, हमसे अलग लोग प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, बाकी हमारी संस्था के पदाधिकारी भी उस पर कार्य कर रहे होंगे, मगर मैं इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन को विशेष रूप से इस पर आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे को व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना पड़ेगा, जिसमें हमारे को गार्ड्स भी और पुलिस का सहयोग बहुत ज़्यादा चाहिएगा। भोजन के लिए भी क्या प्रेस तो अच्छा रहेगा कि हम समय से सुरक्षा व्यवस्था है। हाँ, आप जरूर चलाना कि कोशिश करें सभी शोभा यात्रा में मास्क लगा के आएँ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और आप सबसे प्रार्थना है इस मीटिंग, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अवश्य बात करें। हनुमान जन आज की जो ये प्रेस वार्ता थी वो पानीपत में मनाए जा रहे श्री हनुमान जन्मोत्सव के बारे में थी, जिससे कि सभी को इस कार्यक्रम की सभी तैयारियों के बारे में, सभी अरेंजमेंट्स के बारे में और जो जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने के बारे में थी। क्योंकि इस बार का जो कार्यक्रम है पिछले साल की तरह बहुत ही विलक्षण होगा। सभी में बहुत जोश है कि सभी पानीपत की सभी संस्थाएं, भले ही वो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक हैं या व्यापारिक हैं, सभी लोग मिलके इसमें भाग ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इवन
किन्नर समाज भी, हम लोग उनको जब निमंत्रण देने गए तो वो पूरे जोश में थे और बड़े खुश थे, और उन्होंने हमारे निमंत्रण से पहले ही बहुत तैयारी कर रखी थी और अपनी तरफ से उन्होंने लंगर प्रसाद भी लगाया हुआ है देवी मंदिर में। इसी के बारे में प्रेस वार्ता थी जिससे कि सभी को पूरी जानकारी दी जा सके। कृष्ण रेवड़ी, प्रधान सनातन धर्म संगठन पानीपत। कोई बात हाँ नहीं। ले लो। आज कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या निर्णय लिए गए हैं? हमने यहाँ पे आम आदमी को अपील करी है कि आम आदमी 5 तरीके से हमसे जुड़े। पहला तरीका ये है कि जब रथ आएगा इधर उधर हमारी डेकोरेशन देखकर अपना समय बर्बाद मत करें, हनुमान जी की आंखों से आंखें मिलाए, दर्शन करें हनुमान जी के। सेकंड विषय ये है कि हनुमान जी के जल का छींटा ले, हनुमान जी का सालासर से आया हुआ टीका ले, झंडा लेकर चलना है तो झंडा हनुमान जी का ले, बाद में अपने घर पर स्थापित करें, हनुमान जी रक्षा करेंगे उस झंडे से। रथ जरूर खींचे, देवी मंदिर में आतिशबाजी का शोर, भंडारे का जरूर आनंद ले। ये 5-4 बातें ऐसी हैं जो आम आदमी को करनी है। आप हर तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, जिस सड़कों से हनुमान स्वरूप निकलेंगे वहाँ की क्या व्यवस्था, उसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। जगह जगह पानी भरा हुआ, जगह जगह उसका ठेका नगर पालिका कह रही है कि उसका ना ठेका हो गया सड़क का, तो भी इसमें कुछ पैसा नहीं लगाया जा सकता। हम तो हनुमान जी ने बड़े पर्वत दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, मुश्किल रास्ते हनुमान जी ने पार कर लिए, ये तो है क्या। और हम इस शहर में हैं, इस शहर में जो कुछ होगा होगा, लेकिन मैं सुरक्षा के लिहाज से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा। पूरे देश से अच्छी बुरी खबरें आ रही हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि एक्टिव पुलिस वाले ज़रूर इसमें अपने रखें। क्या आपने सुरक्षा मांग को लेकर कोई पत्र भी जारी किया है कुछ? हाँ, हमने सरकार से अनुमति ली है और बाकायदा उसको पत्र जारी किया। सुरक्षा की मांग को लेकर कोई अपील की है? हाँ, विषय हमारे सूरज दुरेजा जी इस विषय को देख रहे हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी भी है वहाँ पे, तो उम्मीद है हो जाएगा। ऐसा मैं विकास गोयल, हनुमान जन्मोत्सव समिति। आज कॉन्फ्रेंस की गई थी, किस विषय पे क्या निर्णय लिए गए? आज श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूरे शहर की एक धार्मिक मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमने इस शोभा यात्रा जो 6 अप्रैल को होने जा रही है हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उसके बारे में विस्तार से बताया हमने कि ये शोभा कहाँ से चलेगी, पूरा रूट बताया, उस रास्ते में क्या भव्यता होगी, क्या खाने के प्रसाद के स्टॉल लगेंगे उसके बारे में बताया, और जो भी आकर्षण का केंद्र हैं इस यात्रा में, शोभा यात्रा में, वो सारी हमने बातें प्रेस में बताई। क्या रूट रहेगा, जनता देख रही है, क्या रूट रहेगा, कितने बजे का टाइम है, वो थोड़ा सा यहाँ से पूरे 3 बजे सभी जो समाज के संत हैं उनकी सानिध्य में ये जो शोभा यात्रा स्टार्ट होगी यहाँ भीममुड़ा मंदिर से। ठीक 3 बजे हम यहाँ यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यात्रा यहाँ से सिटी भवन चौक से आगे अमर मोहन चौक, पूर्वी घाटी, पचरंगा बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, इंसार चौक, सलारगंज गेट से होते हुए ये यात्रा देवी मंदिर तक जाएगी। मटा साहब, कितने साल हो गए हमें इस यात्रा को निकालते हुए? हमें 2019 में शुरू किया था हमने, बीच में जो 2 साल कोरोना गए उसमें खाली एक वो रस्म अदा की गई। तो हम बात करें कि पिछले साल के प्रति इस साल जैसे साल बढ़ता है तो हमारी क्या प्रोग्रेस बढ़ी है, हमने इस बार क्या नया करना है? पिछले साल से इस वर्ष काफ़ी लोगों में जोश है। मैं एक बात छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछली बार हमने वहाँ प्रसाद की व्यवस्था की थी, जो हमारी कमी थी देवी मंदिर में, वो ठीक नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार जब हमने उसको संवारा, किसी से भी हमने कोई स्टॉल, प्रसाद के स्टॉल की अपील नहीं की, लेकिन आज 24 या 25 स्टॉल प्रसाद के वहाँ आ चुके लगाने के लिए। खाली एक पता कि हम लगाने जा रहे हैं, किसी से हमने एक पैसा नहीं लिया, किसी से कोई डिमांड नहीं की, कोई अपील नहीं गई। अपने आप देखा देखिए वो प्रसाद के स्टॉल रास्ते में भी बहुत, और वहाँ भी 25 स्टॉल आ चुके हैं हमारे पास। एक फेसबुक पे बड़ा मैसेज वायरल होता है इस प्रोग्राम को लेकर, वैसे भी आम मतलब जो कि महिलाएं हनुमान जी का पाठ ना करें, महिलाएं हनुमान जी के रथ को ना खींचे, उसके लिए क्या संदेश है? ऐसा कुछ नहीं जी, गलत भ्रम फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। सभी, चाहे कोई माता हो, बहन हो, सबको यहाँ इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का अधिकार है। मैं तो ऐसा कहूँगा। पूरा पीछे देखिए। रमेश माटा, प्रधान दशहरा कमेटी।